नमस्कार दोस्तों। आज का विषय हमारा शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां और प्रतिभा का पलायन। नमस्कार। राष्ट्रीय सुधार संवाद की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम भारत की विभिन्न प्रशासनिक, सामाजिक और नीतिगत चुनौतियों पर विचार कर रहे हैं तथा उसके संभावित समाधान के रूप में NISRF नेशनल इंटीग्रेटेड सोशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क की अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज का विषय है भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के भविष्य की आधारशिला होती है। एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था केवल ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि समाज के विकास, नवाचार और राष्ट्रीय प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन समय के साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो गए हैं। पहला प्रश्न, शिक्षा का बढ़ता व्यवसायीकरण। आज कई स्थानों पर शिक्षा एक सेवा के बजाय एक महंगा व्यवसाय बनती हुई दिखाई देती है। उच्च शिक्षा, कोचिंग और निजी संस्थानों की बढ़ती लागत के कारण कई प्रतिभाशाली छात्र केवल आर्थिक कारणों से अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यानी जो आदमी बहुत डेवलप कर सकता था, बहुत बड़ा पेड़ बन सकता था, लेकिन उसको जो है सींचा नहीं गया, वो ऐसे सूख गया, उसकी लाइफ उसी में खत्म हो गई। वंचित। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय समस्या है, बल्कि यह राष्ट्रीय प्रतिभा का नुकसान का कारण बन सकती है। ठीक है कि कोई आदमी नहीं डेवलप हुआ, ये उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारे देश का लॉस हो रहा है। जो पेड़ हमारा जो है 500 फुट ऊंचा जा सकता था, वो जो है 5 फुट में निपट गया। ये हमारे देश का नुकसान है, बल्कि यह राष्ट्रीय प्रतिभा का नुकसान कारण बन सकती है। दूसरा विषय, ब्रेन ड्रेन, अर्थात प्रतिभा का विदेश पलायन। भारत के अनेक मेधावी छात्र उच्च शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं। उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हमारी व्यवस्था ऐसी है कि प्रतिभा को देश के भीतर पर्याप्त अवसर मिल सके? क्या हमारी व्यवस्था ऐसी है कि प्रतिभा को देश के भीतर पर्याप्त अवसर मिल सके और वो विदेश न जाए? तीसरा प्रश्न, प्रतिभा का पूरा उपयोग न हो पाना। भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवा मौजूद है, लेकिन कभी संसाधनों की कमी, कभी उचित मार्गदर्शन कमी और कभी प्रशासनिक जटिलताओं के कारण उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। चौथा विषय, शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी। आज कई युवाओं के सामने यह समस्या है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अपने कौशल और रोजगार के अवसरों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक प्रशिक्षण और कौशल विकास का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या शिक्षा, कौशल, प्रशासन और रोजगार से जुड़े विभिन्न तंत्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है? इस संदर्भ में NISRF जैसी समन्वित प्रशासनिक अवधारणा पर विचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है विभिन्न संस्थाओं, विभागों, नीतियों के बीच संवाद, समन्वय और प्रभावी कार्य प्रणाली को मजबूत करना। यदि नीति निर्माण, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो तो संभव है कि प्रतिभा को बेहतर अवसर मिले, शिक्षा अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बने, कौशल और रोजगार के बीच की दूरी कम हो और राष्ट्र की मानव संसाधन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके।
इस संदर्भ में एक विचारणीय प्रश्न है, क्या एनआईएसआरएफ शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों को प्रेरित कर सकता है? क्या यह शिक्षा कौशल और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके एक अधिक विकसित और प्रभावी शिक्षा पद्धति की दिशा में योगदान दे सकता है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर समाज, नीति निर्माताओं, नागरिकों के बीच गंभीर विवाद होना आवश्यक है। इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में गंभीर रूप से बैठ के कंसीडर करना चाहिए कि आप पढ़ाते तो हो लेकिन लौटा बेकार रहता है हमारा। नीति निर्माण कौशल प्रभावी पद्धति कौन योगदान दे सकता है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर गंभीर संवाद होना आवश्यक है। अतः मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, अंत में एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह मंच किसी आर्थिक उद्देश्य या आय प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया है। मेरा उद्देश्य केवल राष्ट्रीय नीति, प्रशासनिक सुधार और राष्ट्रीय सुधार ढांचा जैसे विषयों पर विचार और संवाद करना है। हमको केवल देश हित में आपसे बात करना है और हमको आपसे ये नहीं चाहिए कि आप हमारा चैनल सब जगह बढ़ा दें, हमें वाचिंग टाइम मिल जाए, हमारी ऐड शुरू हो जाए या हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। हमको इसकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल आपसे आपका विचार जानना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात से सहमति लगती है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर नहीं सहमति लगती तो आप बता दीजिए नहीं आप गलत कह रहे हैं। आप लिख दीजिए केवल, उससे हमको पैसा नहीं मिलेगा। मेंटल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि या तो सेटिस्फाइड होंगे या तो अनसेटिस्फाइड होंगे। तो बेहतर होगा कि आप अपना जो आपके दिमाग में समझ में आता है कि एनआईएसआरएफ सही है या गलत है, लागू होगा कि नहीं लागू होगा, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं आप उसको एक बार जरूर लिख दें। हाँ या ना भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता दें आपको, अगली श्रृंखला में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या नागरिक को शिकायत के समयबद्ध समाधान का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए? इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। जिस तरीके से आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना हुआ है, आप किसी से आरटीआई डालते हैं तो निश्चित समय में आपको जवाब देता है, ये कानून है। तो मेरा कहने का मतलब है जब सूचना प्राप्त करने का कानून है तो समाधान प्राप्त करने का भी कानून बनाना चाहिए। इसी संदर्भ में आपकी राय चाहिए। ठीक है, नमस्ते।